लास्ट क्लास में हमने बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ा था, जिसमें बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी में क्या आता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। दी वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। दो सेक्शन दिया हुआ है पाइप का, जिसमें पहले सेक्शन में 20 सेंटीमीटर डायमीटर है और दूसरे सेक्शन में 10 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इज़ 35 लीटर पर सेकेंड। इसमें कितना फ्लो हो रहा है, 35 लीटर पर सेकेंड का फ्लो हो रहा है वाटर का फ्लो। सेक्शन 1 इज 6 मीटर एबो डेटम एंड सेक्शन 2 इज 4 मीटर एबो डेटम। ये रेफरेंस लाइन से 6 मीटर एबो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 4 मीटर एबो है। इफ़ द प्रेशर एट द सेक्शन 1 इज़ 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेक्शन 1 में अगर प्रेशर हमारा 39.24 है तो सेक्शन 2 में कितना प्रेशर है वो हमको निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायग्राम बना लेते हैं। Z1 हमको दिया हुआ है 6 मीटर, Z2 हमको दिया हुआ है 4 मीटर। यहाँ प्रेशर लगेगा, यह है P1 हमारा। यहाँ पे जो लगेगा प्रेशर ये होगा हमारा P2। फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ। सेक्शन 1 हो गया ये 1 सेक्शन, ये सेक्शन 2। सेक्शन 1 में डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सेक्शन 2 में डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमको और कुछ नहीं दिया है। P1 का वैल्यू दिया हुआ है हमको 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है। हमको निकालना क्या है, P2 निकालना है। हमको पता है बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है, टोटल एनर्जी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सेक्शन 1 में भी है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए भी एक कांस्टेंट रहेगा। तो 8 सेक्शन 1 डायमीटर कितना रहेगा, D1 कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, π/4 D1 का स्क्वायर, π/4 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। सेक्शन 1 में P1 कितना दिया हुआ है 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 39.24 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और Z1 कितना दिया हुआ है 6 मीटर। ऐसे ही 8 सेक्शन 2 क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 8 सेक्शन 2 D2 दिया हुआ है हमारे पास 0.10 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर दिया, मीटर में ये हो गया। एरिया हो जाएगा π/4 D2 का स्क्वायर 0.10 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.00785 मीटर स्क्वायर। Z2 हमको दिया हुआ है 4 मीटर और P2 हमको क्या करना है, निकालना है। इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो Q इक्वल टू दिया हुआ है 35 लीटर पर सेकेंड। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 लीटर बराबर कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया ये। तो Q का वैल्यू कितना हो गया 0.035 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, Q इक्वल टू A1V1 इक्वल टू A2V2। हमको बर्नौली थ्योरम में हमने पढ़ा था ये। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए रहेगा, वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए रहेगा, ये V² हो गया। तो सबसे पहले हम बर्नौली थ्योरम लिख लेते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, सेक्शन 1 बर्नौली थ्योरम किसके लिए अप्लाई करेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए। इसको लिख लेते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 वी गेट। तो हमारे पास क्या आएगा बर्नौली इक्वेशन, P1 अपॉन रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G
प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। हमको क्या क्या चीज़ के लिए V1 चाहिए, Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, V2 निकाल लेंगे, P2 हमको निकालना है, P1 हमको गिवन है। तो सबसे पहले V1 V2 निकालते हैं। हमारे पास अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन आया था Q इक्वल टू A1 V1 A2 V2। तो यहाँ से V1 क्या हो जाएगा Q अपॉन A1, V2 क्या हो जाएगा Q अपॉन A2। तो यहाँ से V1 V2 निकालते हैं तो V1 हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन A1, Q है हमारे पास 0.035, A1 है 0.0314। तो यहाँ से V1 कितना निकल जाएगा 1.114 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही V2 निकाल लेते हैं Q अपॉन A2, तो ये हो जाएगा 0.035, A2 कितना निकाले थे 0.00785। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा V2 हमारे पास 4.456 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में इसको पुट करना है। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। इसको हमको किस में पुट करना है, बर्नौली इक्वेशन में। प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। तो P1 का वैल्यू कितना था हमारे पास 39.24 इंटू 10⁴। रो का वैल्यू है हमारे पास 1000, ये जी का वैल्यू 9.81, V1 हमने निकाला 1.114, इसको स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। Z1 का वैल्यू हमारे पास 6 मीटर है, इक्वल टू हो जाएगा P2 अपॉन रो जी हो गया। V2 का वैल्यू कितना है 4.456 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस 4। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ये पूरे इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, यहाँ से हमको P2 पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 40 प्लस 0.063 प्लस 6 इक्वल टू P2 अपॉन 9810 प्लस 1.012 प्लस 4। ये सॉल्व करने पर हमारे पास P2 का वैल्यू आता है 41.051 इंटू 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P2 इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा 41.051 इंटू 9810 अपॉन 10⁴, ये हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो P2 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 40.27 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ से हम P2 निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करना है। इस न्यूमेरिकल में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।